कद में 7 फीट लंबा शरीर, 110 किलो का वजन, युद्ध में 72 किलो का छाती का कवच, 81 किलो का भाला और 208 किलो के 2 तलवार लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक, वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा का नाम है महाराणा प्रताप। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने संपूर्ण जीवन को एक लक्ष्य के ऊपर समर्पित कर दिया, स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता के नाम पर। आज हम बात करेंगे उस महानायक के बारे में जो न झुका, न बिका और न ही किसी से डरा। जी हाँ, महाराणा प्रताप। यूं तो राजस्थान के तेजस्वी और ओजस्वी माटी ने कई वीरों को जन्म दिया, लेकिन उसमें सबसे अद्वितीय नाम है महाराणा प्रताप। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह और उनकी माता का नाम जयवंता देवी था। कद में 7 फीट लंबा शरीर, 110 किलो का वजन, युद्ध में 72 किलो का छाती का कवच, 81 किलो का भाला और 208 किलो के 2 तलवार लेकर चलते थे। उनके वीर और शक्तिशाली घोड़े का नाम था चेतक, वह घोड़ा जो अपने स्वामी के इशारों पर चलता था। वस्तुतः महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचारधारा थे जिनका मुख्य लक्ष्य था स्वतंत्रता के लिए जीना और मरना। जब पूरा भारत मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहा था, तब महाराणा प्रताप ने अकबर के सारे चाल को अस्वीकार एवं विफल कर दिया। अकबर ने कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार पर ठुकरा दिया। अपने परिवार और अपने सेना के साथ कंदमूल, फल और घास की रोटी खाकर रहना पसंद किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जीवन संघर्षों से घिरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी घुटना नहीं टेका। यही होता है असली नेतृत्व, यही होता है सच्चा त्याग और यही होता है मातृभूमि के लिए पूर्ण समर्पण। इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ, महाराणा प्रताप की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा राणा प्रताप के नेतृत्व में 20,000 राजपूत सेना ने 80,000 मुगल सेना से लोहा लिया। घमासान युद्ध में चेतक घायल हुआ, लेकिन राणा प्रताप को पूरी वीरता के साथ सुरक्षित स्थान पर ले गया और एक खाई में अपने के बचाव के लिए कूद पड़ा। बुरी तरह से घायल हुआ, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। अपने स्वामित्व में किसने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने वीरता में कोई कमी नहीं छोड़ी और चेतक एक घोड़ा नहीं, आर्थिक रूप में इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। युद्ध भले ही सामरिक रूप से अनिर्णायक था, लेकिन वह स्वाभिमान और बलिदान के लिए एक मिसाल बन गया। राणा प्रताप ने जंगलों में अपना संघर्ष जारी रखा और अंततः अपना खोया हुआ मेवाड़ फिर से जीत लिया। और जब युद्ध के कारण रक्त से धरती लाल थी, ऐसे समय में महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की, एक शपथ ली। उस शपथ को एक महाकवि श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी ही कविता की पंक्तियों में बड़ी खूबसूरत ढंग से लिखा है कि महाराणा प्रताप ने क्या शपथ ली और कैसे ली। आइए हम उसको पढ़कर आपको सुनाते। कविता का शीर्षक है वीरता और त्याग की शपथ। मेवाड़ देश, समझो ये है मेवाड़ देश। जब तक दुख में मेवाड़ देश, वीरो तब तक के लिए क्लेश। अब से मुझको भी है हाथ शपथ, रमणी का वह मधुबास शपथ। रति केली शपथ, बुझपास शपथ, महलों में भोग विलास शपथ। जब तक स्वतंत्र यह देश नहीं, है कट सकता नख केस नहीं। मरने कटने का क्लेश नहीं, कम हो सकता है आवेश नहीं। परवाह नहीं, मैं हूँ फकीर अब शाह नहीं। मुझको दुनिया की चाह नहीं, सह सकता जन की आह नहीं। अरी सागर तो कुंभज समझो, बैरी तरु तो दिग्गज समझो। आंखों में जो पड़ जाती वह, मुझको तूफानी रज समझो। यह तो जन्नी की ममता है, जन्नी भी सिर पर हाथ न दे। मुझको इसकी परवाह नहीं, चाहे कोई भी साथ न दे। विष बीज न बोने दूंगा, अरी को कभी सोने न दूंगा। पर दूध कलंकित माता का मैं कभी न होने दूंगा। इस तरह की शपथ की बात, एक निर्णायक शपथ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए शपथ, जिसमें सब कुछ त्यागने की डिटर्मिनेशन हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा बल देता है, एक बहुत रोमांचकारी ताकत देता है। आज हम सबको वीरता के साथ जीवन में कुछ करना है, प्राप्ति करनी है, इतिहास में एक नाम बनानी है, मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए कुछ करना है, अपने जीवन में भी कुछ प्राप्त करने के लिए करना है। तो राणा प्रताप से
जो मूल चीज़ें सीखने की चीज़ें वो है त्याग। सबसे पहली बात, भले ही घास की रोटी खा के ज़िंदगी काटना पड़े पर आत्मसम्मान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान गिर गया, सेल्फ स्टीम टूट गया, अपने पर विश्वास टूट गया, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इस जीवन का मूल्य तब तक है जब हम अपने आप और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें, अपने आप को पहचानें, अपनी खुददारी पर खड़े रहें। और जो इंसान अब इसकी पहचान करता है उसको कोई दुनिया गलत तरीके से चाहे कितनी कोशिश कर ले उसको झुका नहीं सकती। और अपने जीवन में भी कोई भी चुनौती आ जाए, यदि आपके निर्णय सही हैं, त्याग करने को तैयार हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सब कुछ पाएंगे जो आप चाहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सीखने की है वो है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा किसी भी हालत पे करना चाहिए। उन्होंने एक मिसाल साबित किया, अपने देश, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। ये सीखने को मिलता है कि अपने देशभक्ति में, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें प्राप्त करके दिया है, उसको बचा करके धरोहर रखने की हमारे डिटर्मिनेशन हमेशा ऊपर होना चाहिए। अपने को किसी भी हालत पे पराधीन मन से, विचार से, किसी कारण से पराधीन रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र इंसान, अच्छे विचार का इंसान ही जीवन में कुछ कर पाता है और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाता है। नेतृत्व करने की क्षमता, जब पूरी दुनिया भी विरोध में आ जाए, झुकाने की कोशिश करे, तो भी अपने सिद्धांतों पर इंसान को अडिग होना चाहिए। यदि आपके सिद्धांत सही हैं, यदि उसके मायने बड़े हैं, मानवता के लिए, किसी बड़े कार्य के लिए, तो पूरी दुनिया भी आपको झुका नहीं सकती। अल्टीमेटली आपको वो मिलेगा, वो पहचान मिलेगी, वो सफलता मिलेगी जिसकी काबिलियत आप में है, और उसको पूरी मन से, तन से और उसके पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसको पूरे डिटर्मिनेशन के साथ निभाना चाहिए। आज भी हर भारतीय के अंदर महाराणा प्रताप जिंदा है। उनकी वीरता, उनका त्याग और उनका स्वाभिमान हम सभी को प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में हम किसी भी परिस्थिति में अपने मूल सिद्धांतों के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमारे जीवन में जो अच्छे सिद्धांत हैं, मूल्य रखते हैं, वो हमारी अमानत है, उसकी रक्षा हर हालत पे करना चाहिए। वही हमारी पहचान है, वही हमारा वजूद है। इतिहास सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं होता, सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं होता। इतिहास वो होता है जो आने वाले जनरेशन को प्रेरित कर सके। और ये बात महाराणा प्रताप की जीवनी से, उनके आदर्शों से भरपूर हमें सीखने को मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत है। जब अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत के दौरे में आने वाले थे, तो अपनी माँ से पूछा, माँ, भारत से आपके लिए मैं क्या लेके आऊं? तो उनकी माँ ने कहा, बेटा, भारत से मेरे लिए हल्दी घाटी की पावन मिट्टी लेके आना, जो आज भी महाराणा प्रताप के वीरता और पराक्रम का गवाही देता है। यहाँ महाराणा प्रताप से सीखने की बात है कि यदि हमारे पास एक डिटर्मिनेशन है, करेज है, सेक्रीफाइस करने की ताकत है, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल हमें एक अच्छे कार्य करने से नहीं रोक सकती। युवाओं के लिए संदेश है, कभी हार मत मानो, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अड़े रहो। महाराणा प्रताप की जिंदगी और उनके सिद्धांत राष्ट्र भक्ति के बहुत बड़ा सीख देता है। हमें याद रखना चाहिए उन वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके कारण से हमें भारत में स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली। हमें उनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, उनके त्याग को याद करना चाहिए और अपने देश की भक्ति को हमेशा ऊपर रखना चाहिए और हमेशा अपने देश की भक्ति को सराखों पर रखना चाहिए। एक सही नेता वो होता है जो अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। और अंत में कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय आत्मसम्मान की एक पहचान है। आइए हम सब उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने सपनों के लिए बिना रुके, बिना झुके संघर्ष करते रहें। यदि हमारे जीवन में कुछ मूल्य हैं, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बड़ी सोच रखते हैं, तो हमारे जीवन का कोई भी संघर्ष बड़ी नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही हमें महापुरुष महाराणा प्रताप से सीखने को मिलता है। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय हिंद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.